जो त्रिकोणमितीय अनुपात था 0 से 90 अंश तक मान, साइन का, कास का और टेन का, ये तो हो गया था। अब इसके बाद जैसे 90 से अगर ज़्यादा मान निकालने के लिए आ जाए तब क्या करेंगे? 90 से ज़्यादा आ जाए, जैसे आ जाए 120 अंश का मान, 360 आ जाए, 720 आ जाए, 750 अंश का मान आ जाए, तो कैसे निकालेंगे इसको? अब देखो, इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ये फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, 4 चतुर्थांश हो गए। अब चारों का मान याद रखो कितने से कितने तक है। इसमें मान है सिर्फ 90 अंश तक। देखो 90 अंश का कोण बना हुआ है, इसमें सिर्फ 90 अंश तक है। ये 90 से कम, तो इसको लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह वैसे 30 अंश आ गया, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी 60 अंश। ये भी मिलेगा, ये तो इसी में ही हाई स्कूल में ही है 90 माइनस थीटा वाला। तो ये 90 से कम होगा, इसका तीर बना दे रहे हैं इस तरह से, 90 से कम और 0 से ज़्यादा। और इसमें कितना होगा? जब 90 पूरा हो जाएगा तो उससे आगे बढ़ेंगे, 90 प्लस थीटा, तो इधर होगा 90 प्लस थीटा। और ये बॉर्डर किसका है? 180 का, तो 180 से कम मतलब 180 माइनस थीटा। मतलब इसके अंदर कौन कौन मान होंगे? 90 से ज़्यादा वाले मान होंगे, और 180 तो ये लाइन है ही है, और 180 से कम वाले मान होंगे इस चतुर्थांश में। इसमें 180 से ज़्यादा 180 प्लस थीटा, इसमें 270 से कम तो 270 माइनस थीटा। उसी तरह से इसमें 270 से ज़्यादा तो 270 प्लस थीटा, और इसमें 360 से कम तो 360 माइनस थीटा। ये हो गया। और इसमें जो ये हमने तीर बनाया है, इसको हमने नहीं लिखा था, तो ये 360 प्लस थीटा भी कहा जाता है इसको। जैसे अभी आ जाए 390 अंश का कोण, 60 30 90 390 अंश का कोण कहाँ होगा वो? तो एक चक्कर लगाएगा 360 पूरा होगा, 30 और जोड़ दो, तो 390 का मतलब यही प्रथम चतुर्थांश में 30 अंश का कोण। 360 में 30 जोड़ेंगे तभी तो 390 होगा। तो इसीलिए कहा जाता है 360 प्लस थीटा। तो प्लस थीटा अगर आ जाएगा तो वो पहले में आ जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 360 प्लस थीटा, तो ये पहले में आ जाएगा। इतने इसके मान हैं टोटल। और इसमें साइन भी आता है, कास भी आता है, टेन, काट, सेक सब आते हैं, 6 मान आते हैं। लेकिन कौन मान किस में प्लस होगा ये नहीं पता है। इसको कहते हैं ये, इसको कहते हैं यस, इसको कहते हैं टी, इसको कहते हैं सी। ASTC याद रखना, ASTC। ASTC का मतलब जो ये है, इसका फार्मूला, इसका फुल फॉर्म होता है आल, यानी आल पॉजिटिव। इसमें सभी मान पॉजिटिव होंगे। इसमें लिखेंगे आल पॉजिटिव, जितने मान होंगे सब प्लस। साइन, कास, टेन, काट, सेक, कासेक, 6 मान इसमें प्लस होंगे जितने भी आएंगे। अगर साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा तो भी प्लस में आएगा वो। कास में है, टेन में है, सब में प्लस होगा। और ये यस है, यस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कासेक, ये साइन और साइन का उल्टा कासेक, ये दोनों इसमें रहेंगे। साइन और कासेक इसमें प्लस रहेंगे, ये दोनों। सिर्फ 2 ही मान माइनस प्लस होंगे, बाकी सभी मान माइनस। 4 मान माइनस होंगे इसमें। टी है, टी से टेन, टेन प्लस होगा, और टेन का उल्टा काट, ये प्लस होगा, बाकी सभी मान माइनस। और सी का मतलब कास, और कास का उल्टा सेक, ये मान प्लस होगा, बाकी सभी मान माइनस होंगे। ये चारों का हो गया प्लस और माइनस का तरीका। और चौथे चतुर्थांश में एक मान और भी आता है, जैसे आ गया साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन माइनस थीटा बराबर तो होता है माइनस साइन थीटा। तो ये चौथे में ही आता है माइनस थीटा वाला। जो माइनस थीटा का मान आता है, माइनस थीटा, ये भी आता है चौथे चतुर्थांश में। तो इतने मान इसमें हो गए, किसमें? पूरे चतुर्थांश में। अब इन सभी का मान निकाला कैसे जाएगा? जैसे अभी आ जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो अगर 90 है तो साइन का हो जाता है कास, 270 है तो साइन का हो जाता है कास, यानी बदल जाता है। तो उसको लिख दे रहे हैं कौन कौन सा बदलता है, बदलने वाला भी लिख दे रहे हैं यहाँ। जैसे आ जाए 90 में या फिर 270 में, सिर्फ इन्हीं दोनों में बदलता है, 90 और 270 में।
साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, यानी 90 आ जाए 270 आ जाए तो वो तुरंत बदल जाएगा। अब कौन कौन सा मान किस में बदलेगा? इसमें बदलेगा साइन का कास में और कास का साइन में, इसका उल्टा बदल जाता है, इसको यहीं उल्टा तीर बना दे रहे हैं। यानी साइन का कास में बदलेगा, कास का साइन में। अगर कास में 90 है तो वो साइन में हो जाएगा। उसी तरह से अगर टेन है तो टेन का होगा काट में और काट का होगा टेन में, ये एक दूसरे से बदल जाएंगे। अगर सेक है तो सेक का बदलता है कासेक में और कासेक का बदलता है सेक में। ये जब होंगे जब 270 और 90 होंगे तो इन दोनों में से कोई होगा। अब इसके अलावा अगर कोई दूसरा आ गया, 180 आ गया, 360 आ गया और माइनस थीटा आ गया तो इसमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। इसके लिए जो है वही रहेगा। अगर इसमें से कोई आ गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे आ जाए 180 आ जाए या 360 आ जाए या फिर माइनस थीटा आ जाए तो इन सब में कोई बदलाव नहीं होगा। इन सब के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं नो चेंज, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब साइन का साइन में ही, कास का कास में, टेन का टेन में, जितने जो जैसे लिखे वैसे रहेंगे। साइन का साइन ही रहेगा और कास का कास ही रहेगा और टेन का टेन ही रहेगा और काट का काट ही रहेगा और कासेक का कासेक ही रहेगा और सेक का सेक ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर 180, 360 और माइनस थीटा है तो। अब इसको मान को कैसे निकालेंगे हम? निकालने का तरीका क्या है? अब देखिए इसको ध्यान से कैसे लिखा जाएगा। पहले चतुर्थांश को ले रहे हैं, पहले लेंगे फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले में 360 प्लस थीटा को छोड़ दो, उसको बाद में करेंगे लास्ट में। ये प्लस माइनस वाले को लास्ट में करेंगे, इसका अलग तरीका है। तो 90 माइनस थीटा अगर आ जाए साइन 90 माइनस थीटा, इसका क्या होगा? 90 आ गया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि चेंज होगा कास में, तो यहाँ आएगा कास थीटा, इसका कास थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा पहले में है तो सभी प्लस, यानी ये जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। ये क्लियर हुआ? उसी तरह से कास 90 माइनस थीटा वो भी साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, काट थीटा, जितने मान आएंगे सब प्लस प्लस में आएंगे। तो सिर्फ एक लिख दे रहे हैं, बाकी लिखने से क्या फ़ायदा? एक लिख दे रहे हैं खाली। अब इसके जितने छइयों मान होंगे सब प्लस में होंगे। उसी तरह से दूसरे चतुर्थांश का, अब दूसरे का लिखेंगे। दूसरे में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दो हैं, तो पहले 90 प्लस थीटा का लिखेंगे। साइन 90 प्लस थीटा बराबर, अब 90 आया तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 90 का क्या होगा? कास थीटा। लेकिन चिन्ह को देखना है कि 90 प्लस थीटा कहाँ पर है? दूसरे में। तो दूसरे में यस, यानी साइन और कासेक का मान प्लस होगा, तो यहाँ पर साइन तो आया है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमको ये देखना है साइन 90 प्लस थीटा, साइन आया तो इसका मान जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, माइनस चिन्ह नहीं आएगा। अब एक लिख दे रहे हैं माइनस वाले का, अब लिख देंगे एक कास वाले का। लिख दें यहाँ कास 90 प्लस थीटा बराबर, 90 आया तो कास का किस में बदलेगा? साइन में। कास है तो कास इसमें कहाँ है? साइन और कासेक का प्लस होना चाहिए, तो कास तो है नहीं, तो जो कास वाले का यहाँ मान बन के आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि साइन है कि कास है। चिन्ह जो बदलेगा वो इसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर साइन था तो प्लस, यहाँ पर कास है तो माइनस। तो एक का हमने 2 लिख दिया, अब इसका 2 लिख दें। अब उसी तरह से 180 वाला, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो इसको साइन ही लिखा जाएगा, साइन थीटा। अब पहले में है तो साइन कासेक प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, चिन्ह माइनस नहीं होगा। अब एक लिख दे माइनस वाले का,
कास 180 माइनस थीटा, ये भी वैसे रहेगा कास थीटा, लेकिन इसमें चेंज होगा, चिन्ह बदल जाएगा ये, क्योंकि कास इसमें नहीं है दूसरे वाले में, तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अब तीसरे चतुर्थांश में कुल कर दिया क्या, मैं लग रहा है धुंधला शायद दिख रहा है कुछ क्या? इसमें तो सही दिख रहा है। अब तीसरे में आ जाएंगे। तीसरे में टी है, यानी tan और काट वाला प्लस होगा, बाकी सभी मान माइनस, तो इसमें हम tan वाला ले लें हम, क्योंकि जिसका मान है उसी को ले ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ लिया जाएगा tan ना ले, पहले एक ले लें माइनस वाला, साइन वाला एक ले लें। एक ले रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 आ गया, तो नो चेंज, साइन ही रहेगा। लेकिन तीसरे में tan है, टी है, तो tan और काट प्लस होगा, बाकी सब माइनस, तो ये साइन आ गया, तो माइनस। अब एक ले लें tan का, tan 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? tan है तो tan का तो प्लस ही रहेगा, तो ये tan थीटा। अब काट आता तो काट भी प्लस होता, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब ये तीसरे का एक बचा, कौन सा? 270 माइनस थीटा वाला, उसको लिख दें बगल में। अब देखो तीसरे वाले का एक बचा है 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, क्या होगा? ये 270 चेंज हो जाएगा तुरंत। अब चेंज किस में होगा? कास में, कास थीटा माइनस में होगा, क्योंकि साइन तो इसमें है नहीं, tan और काट है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद एक ले लें tan वाला, तो tan 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? tan का चेंज होगा काट में, तो ये काट थीटा प्लस में होगा, ये काट थीटा हो जाएगा। तो ये तीसरे का भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे चौथे वाले में, अब आ जाएंगे चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में क्या है? 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, तो एक ले लें साइन का मान, साइन 270 प्लस थीटा, ये चेंज हो जाएगा, ये साइन का बदलेगा कास में, तो ये कास थीटा किस माइनस की प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि चौथे में सी है, यानी कास और सेक प्लस होगा, बाकी सभी मान माइनस होंगे। अब उसके बाद एक ले लें कास वाला मान, तो कास 270 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा? साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा किस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि इसमें सी है ही है, उसी का राज है, वो तो प्लस रहेगा ही। अब इसके बाद 360 माइनस थीटा, इसको बाद में करेंगे भी। अब माइनस थीटा वाला भी कर लें अब, तो माइनस थीटा वाला सिर्फ कास और सेक का प्लस होगा, बाकी सभी माइनस, तो यहाँ लिख दे रहे हैं साइन माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसे कास अगर माइनस थीटा आ जाए तो ये कास थीटा प्लस में, ऐसे सेक में अगर आ जाए तो सेक माइनस थीटा, तो सेक वाला भी प्लस में होगा, तो ये सेक थीटा ये भी हो जाएगा। मतलब कि जो जिस चतुर्थांश में है उसी का मान प्लस होगा, बाकी जितने मान होंगे वो माइनस में हो जाएंगे। अब मान बच गया हमारे पास 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब लास्ट है 360 प्लस माइनस थीटा का, तो इसके भी दो नियम हैं, एक माइनस थीटा का नियम, दूसरा प्लस थीटा का नियम। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये चौथे चतुर्थांश में पहले में दोनों में आता है, अगर माइनस हुआ तो पहले चौथे चतुर्थांश में, और प्लस हुआ तो पहले चतुर्थांश में, तो दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं यहाँ हम। इसको लिखा जाता है n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा, ये इसका नियम है, n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा। n का मतलब है कि जैसे आ गया 750 अंश का मान, अगर निकालने के लिए आ जाए 750 अंश का मान, तो लिखेंगे 2 गुणे 360, n की जगह 2 हो जाएगा, 2 गुणे 360 कितना बना? 720 बना, प्लस 30 कर दो, 750 हो गया। तो n गुणे 360 प्लस थीटा का मतलब 2 गुणे 360 प्लस 30, तो 360 है, अब प्लस है, तो 360 है तो नो चेंज, अगर साइन में रहेगा तो साइन में ही रह जाएगा ये, अब प्लस थीटा है तो चला जाएगा पहले चतुर्थांश में, तो पहले में सब प्लस, तो हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 इस तरह। अब अगर ये माइनस होता, मतलब कि 720 ना होकर के अगर आ जाता 690 अंश, तो 690 कैसे लिखते? 2 गुणे
360 यानी बन गया 720 और -30, 720 में से 30 घटाओ 690 हो गया। तो -30 होगा तो किस में आ जाएगा? चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि 2 चक्कर लगा करके चौथे में रह गया, आगे नहीं जा पाए, क्योंकि 720 पूरा कहाँ हुआ? 2 चक्कर पूरा ही नहीं हुआ, तो चौथे में रह जाएगा। चौथे में सी का नियम लगेगा, अगर साइन में है तो माइनस में हो जाएगा, कास में है सेक में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा कि साइन n गुणे 360 अगर प्लस थीटा है, अगर प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और अगर ये साइन n गुणे 360 माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। मतलब कि प्लस है तो पहले चतुर्थांश में और माइनस है तो चौथे चतुर्थांश में, यानी जिस चतुर्थांश में जाएगा उसी के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये जितने फार्मूले थे त्रिकोणमिति के अंक, जो मतलब मान वाले, जो त्रिकोणमिति अनुपात जो मान निकालना रहता है, वो फार्मूले थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं।